Hello everyone. You are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 67. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 67 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 67 पार्ट 5 के चैप्टर 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 67 टॉक अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के टर्म ऑफ ऑफिस पर चर्चा की गई है कि वह कितने समय तक वाइस प्रेसिडेंट का पद धारण कर सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस प्रोवाइडेड दैट। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने कार्यालय यानी ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष के ड्यूरेशन के लिए पद को धारण करेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें हम एक एक करके आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अ वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। पहली शर्त तो यह है कि वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने सिग्नेचर के तहत लिखित रूप में अपना पद किसी भी समय त्याग कर सकता है। सेकंड, a vice president may be removed from his office by resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the House of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. एक वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से राज्यसभा के काउंसिल के तत्कालिक सभी सदस्यों की मेजॉरिटी से पास रेजोल्यूशन द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा द्वारा इस रेजोल्यूशन को सहमति दी गई हो। देखिए, लेकिन इस सेक्शन के पर्पस के लिए कोई भी रेजोल्यूशन तब तक पेश या मूव नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस रेजोल्यूशन को मूव करने के इरादे से नहीं दिया गया हो। अब आप जरा इसे आसान शब्दों में समझिए। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का किसी कारणवश मन करता है कि वह वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दे, तो अब हटाने के लिए क्या है कि 14 दिन पहले एक नोटिस जारी करना होगा कि वह 14 दिन बाद यानी राज्यसभा 14 दिन बाद एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि राष्ट्रपति को हटाना है। तो अब 14 दिन बाद मान लीजिए हो गया, तो 14 दिन बाद राज्यसभा क्या करेगा कि एक रेजोल्यूशन पास करेगा फुल मेजोरिटी से। ठीक है, मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगा। तो मान लीजिए रेजोल्यूशन पास हो गया राज्यसभा में। अब उस रेजोल्यूशन को लोकसभा की भी सहमति मिलनी चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। थर्ड, a vice president shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office. एक वाइस प्रेसिडेंट अपने कार्यालय यानी ऑफिस की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक पद पर बने रहेंगे। मतलब जब तक कोई उसके स्थान पर नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता, चाहे पुराना वाला वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हट चुका हो, फिर भी वह अपने पद पर बने रहेगा जब तक कि एक नया उपराष्ट्रपति उसके पद पर नहीं आ जाता। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.